नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपकी मस्तिष्क की लकीर पे। जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है यहाँ पे, ये इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यहाँ पे पूरी हथेली को पार करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये लकीर ये भी बता रही है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आप आने वाले समय में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो है श्रेष्ठ सफलता को पाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर रहेगी कि आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। ये इसका जो है एक कारण है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली में छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं का जाल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। आपको सबसे पहले इसी की तरफ ध्यान देना है, इसको ठीक करना है, क्योंकि जब ये जाल होता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां पैदा होनी बैठ जाती हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थितियां पैदा होने बैठ जाती हैं और जो दुविधा है वो क्रिएट होनी बैठ जाती है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे ये चीज़ें उसको छीण करती हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने बैठ जाता है। आपका जो बैलेंस है, आपका जो आर्थिक मामला है वो गड़बड़ाने बैठ जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। और चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, विशेषकर जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन पे कहीं न कहीं उनका जो वास्तविक सुख है उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। उसके सामने परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है वो आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपके जो कार्य हैं उनमें बाधाएं आने बैठ जाती हैं, वो कार्य जो है लड़खड़ाने बैठ जाते हैं। मनी, जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, जो आपका परिवार का मामला है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर लेती हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का व्यायाम है, एक प्रकार की मेडिटेशन है और एक प्रकार की जो है भगवान की भी भक्ति है, उस चीज़ को आप दूंगा। बहुत सरल है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और एक वनस्पति स्नान आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेज दूंगा। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, निश्चित तौर पे जो है आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उस उपाय को किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अमल में लाते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा आपके बारे में बहुत सटीक बता रही है। आप देखेंगे तो हृदय की रेखा सबकी यहीं से जो है ज़्यादातर शुरू होती है और आपकी यहाँ पे पहुँच रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे पहुँच जाती है, कुछ लोगों की यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन आपकी कहाँ पहुँच रही है? जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जो आपकी मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में। और जब इसके बीच में
पहुंच रही है तो देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, दोनों का बलाबल इस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होता है और आप हैं, ये लकीर दिखा रही है। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और वो भी जब गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव के चलते इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल इच्छाएं कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रही हैं, महत्वाकांक्षाएं पाल रहे हैं, नहीं, इसके लिए जो है आप प्रयास भी कर रहे हैं। और ये बता रहा है एन केन प्रकारेण, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी रेखा के बारे में हमने बता दिया है। एक अच्छी रेखा है आपकी, वो है जीवन की रेखा, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत गोल है, धनुषाकार है। इसका प्रभाव जीवन के 36वें वर्ष में, जीवन के 42वें वर्ष में, जीवन काल के 45वें वर्ष में और जीवन काल के 57वें वर्ष में ज़्यादा पड़ेगा। और ये वर्ष आपके लिए बहुत लक्की साबित होंगे, बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होंगे, खासकर करियर और धन के मामले में। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और निश्चित तौर पे थोड़ा सा प्रभाव 36वें वर्ष से पड़ेगा। उस समय से आपका जीवन कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति की ओर लौटना शुरू हो जाएगा। 42वें वर्ष से निश्चित तौर पे चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है, बहुत अच्छा सुधार होने बैठ जाएगा। और 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर बुढ़ापा काल के लिए भी अच्छा समय है। 57वां वर्ष आपके जीवन के लिए बेहतरीन अवसर लेके फिर से आएगा, ये आपकी हथेली कह रही है। अब यहाँ पे देखेंगे एक लकीर यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, शनि पे जा रही है। ये जो लकीर होती है, यही लकीर सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। इसको शनि रेखा कहते हैं, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, इसको जो है कर्म की लकीर कहते हैं और इसको करियर और धन की लकीर कहते हैं। जब ये चंद्रमा से शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और मामला है। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये रेखा निकल रही है तो इन रेखाओं से मिल करके यहाँ पे एम का अक्षर बना रही है, अंग्रेजी का एम बन रहा है। अर्ध विकसित है, पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन बन रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, जो आपके 5 एलिमेंट हैं, अगर हम ये समझें तो जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 6वां मन है। तो मन को तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की दृष्टि से अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं, आपके शरीर के अनुसार, हथेली के अनुसार, तो वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और जो आपके अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, ठीक है ना। दूसरा, ये एम का आकार धन के मामले में भी बताता है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 36वें वर्ष से लेके और 55 ईयर तक धन के मामले में अगर आप सकारात्मक सोचें, अच्छे स्तर पे जाने की सोचें, तो 36वें वर्ष से धन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके पास ठीक ठाक धन आना शुरू हो जाएगा।
लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से यकीन मानिएगा निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आना शुरू हो जाएगा। ये बता रहा है आपको 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में अगर अपना घर नहीं मिला है आपको, तो अपने घर का सुख आपको मिल जाएगा। वाहन नहीं है तो वाहन का सुख मिल जाएगा। और व्यापार अगर छोटा मोटा है तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। वैसे जीवन काल के 36वें वर्ष से भी आपके जीवन में अच्छी खासी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन चाहे कितना भी पैसा आ जाए, व्यापार कितना भी बढ़ जाए, आपका अंगूठा कह रहा है कि देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष तक 41 ईयर तक जीवन में संघर्ष भी निश्चित तौर पे बना रहेगा। और अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आके बहुत बड़ी निर्णय लेते हैं तो धन हानि भी होगी, इससे बचना है। और व्यवसाय को बहुत सोच समझकर आपको आगे ले जाना है। अगर बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर गलत निर्णय ले लिया तो व्यवसाय में नुकसान भी होगा। और विशेषकर पार्टनरशिप आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखना, जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है बेहतरीन दिखाई दे रही है, वो 42 ईयर से दिखाई दे रही है। वैसे तो 36वें वर्ष से बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? प्राणायाम जरूर करेंगे। हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद जो बुढ़ापा का समय है आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बेहतरीन दिखाई दे रहा है। मानी आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बड़ी कमाल की रेखा है। निश्चित तौर पे इसे बुद्ध की रेखा कहा जाता है और व्यापार की लकीर भी इसे कहते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी निश्चित तौर पे रहेगी मनी मैनेजमेंट की। आप पैसों को चाहे 10 रुपये कमाएंगे लेकिन उसका मैनेज बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। दूसरी बात, आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे जैसे ये डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे आपका आयु जो है बेहतरीन अवस्था में आता जाएगा। सफलता आपको उतनी बड़ी रूप में, स्पष्ट रूप में दिखनी शुरू हो जाएगी। और व्यापार में निश्चित तौर पे इसके बढ़ने के साथ साथ आपका व्यापार का साम्राज्य अच्छा खासा फैलेगा। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। लेकिन एक गलत चीज भी ये दे रही है, जब जब आपका चंद्रमा अनबैलेंस होगा तब तब इसका बुरा प्रभाव भी आपकी जीवन पर पड़ेगा। क्या होगा? पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान जरूर करेंगी। इसके लिए क्या करना है? बहुत बड़ा उपाय नहीं है। ये जो क्षेत्र होता है ये हमारे अंदर के पानी का स्रोत को बताता है। अगर ये अनबैलेंस होता है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में पानी की कमी है। आपको जल का सेवन ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करें। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो गुड़ जरूर खाएं, गुड़ का सेवन जरूर करें। जहाँ एक और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित तौर पे वहीं दूसरी ओर जो है आपका सौभाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ खास चीज़ें आपके हथेली में ये है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आप देखेंगे ये उंगली जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, ये झुकी हुई है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिकता भी आपके अंदर बनी हुई है और अच्छी रहेगी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये बता रही है। ये सीधी खड़ी है, निश्चित तौर पे मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। आप जानते हैं जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है फल की प्राप्ति होगी।
और ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी निश्चित तौर पे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली कर्म की तरफ झुकना, मतलब यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नीम फिम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए वो इच्छा दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में गैप है, ये गलत है। जब जब आपकी कुंडली में आपके शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। अब देखिएगा, लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है। ऐसा लग रहा है मानो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया हो और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। ज़रूरत भी है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, इसका लाभ भी ज़रूर होगा और इसका फ़ायदा भी ज़रूर होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र का पर्वत इसे कहते हैं। आपका शुक्र का पर्वत बेहतरीन स्थिति में है। इसका मतलब है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। नया फैशन हो, मार्केट में नए कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों और लग्जरी लाइफ, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका निश्चित तौर पे बना रहेगा। आगे चलकर चाहे कुटुंब का साथ हो, चाहे परिवार का सपोर्ट हो, आपको अच्छा मिलेगा और उनकी तरफ से जो है सुखद अनुभव प्राप्त होगा, जिससे मन आपका खुश रहेगा। बहुत जल्दी ये चीज़ दिखाई देगी। अभी थोड़ा सा अगर देखें, इसमें जाल भी बन रहा है और ये धीरे धीरे नुकीला भी हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि अभाव की स्थिति है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए, उन सुखों में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया काफ़ी है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निम्न मंगल बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पे जाल बना हुआ है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन को, उलझन को और दुविधा को जन्म देता है। इससे बचने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और उसमें मैं मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका बेहतरीन है, आपका मानसिक स्तर जहाँ बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपका पराक्रम भी बेहतरीन रहेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति में जो लकीरें हैं वो चाहे व्यापार को लेके देखें, चाहे आपके ज्ञान को लेके देखें, चाहे आपके अध्यात्म को लेके देखें, ये बेहतरीन है। लेकिन बृहस्पति आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शनि की तरफ झुका हुआ है। कुछ समय तक, लगभग 2-2.5 महीने तक थोड़ा बहुत और 2 साल तक हल्के रूप में परिवार को लेके मन के अंदर थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती हैं। इसकी ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं देखेंगे तो 2.5 से 3.5 महीने तक अगर हम बात करें तो आपका गुरु यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके जो नैसर्गिक स्वभाव है उसका परिणाम जरूर रहेगा। कहीं न कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा अगर गुरु को ठीक रखें तो। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा।
अगर ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है, भगवान विष्णु की ज़रा पूजा करते जाएं और दिव्य योग ध्यान क्रिया करते जाएं, तो चाहे बच्चों का स्वास्थ्य हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे जो है माँ बाप का जो है स्वास्थ्य हो, उनका जो है उनकी तरफ से सपोर्ट हो, वो अच्छे मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति बहुत ख़राब नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देने की ओर ये अग्रसर हो रहा है और सुबह उठने में आलस्य की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे थोड़ा बचें तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें, सूर्य जिस प्रकार से जो है मछली का चिन्ह बना रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सूर्य अपनी स्थिति में आ जाए, जो मैं उपाय दे रहा हूँ, तो 33वें वर्ष से यकीन मानिएगा सूर्य के कारण आपके कार्यों में बेहतरीन विस्तार हो जाएगा, आपके कार्यों में फैलाव हो जाएगा और उससे आपको यश की प्राप्ति होगी, अच्छा खासा धन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसको ठीक करेगा, चाहे व्यापार का मामला है, चाहे नौकरी का मामला है, चाहे जो है धन का मामला है, आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बुध की स्थिति देखें, बुध की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार की समझ जो है अच्छी बढ़ेगी, इसका लाभ होगा। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है, इसके कारण आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियाँ कभी कभी ज़्यादा हो सकती हैं और कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली आप परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा आपका थोड़ा सा अनबैलेंस है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल रह सकता है, भटक सकता है और कभी कभी इसके कारण आपका पेट की प्रॉब्लम उभर सकती है या नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जल का सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा ज़रूर करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान लिख के दे दूँगा, सूर्य क्रिया दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ और कार्यों के विस्तार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए मैं आपको जो है सूर्य उपासना दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी उपाय है, लेकिन जब आप करने बैठ जाएंगे, मैं रूटीन के हिसाब से दूंगा, ये बहुत ही छोटे आपको लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ, लेकिन इनके जो परिणाम हैं वो बेहतरीन रहेंगे, बहुत शानदार रहेंगे, यकीन मानिएगा। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।